Hello student, class 7 computer, chapter number 6, second, formulas and function in Excel. Today I teach you formula and function in Excel. It is the very important part of MS Office. How to use formula and function in Excel? Let's start. The children are standing for the morning assembly in a school. Count the number of rows and column of children. ठीक है, एक मॉर्निंग असेंबली जिसमें कुछ चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, एक लाइन में खड़े हुए हैं और उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम काउंट किया जा रहा है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं. तो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम में हमें ये देखना है. तो देखिए ABCD आपका क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है. 1 2 3 4 5 आपके क्या कहलाएंगे, रोज़ कहलाएंगे. तो कितने कॉलम है, 5 कॉलम और 5 रोज़ हैं आपके, क्योंकि 5 स्टूडेंट हैं हर एक कॉलम में. जैसे ए वाले कॉलम में 5 स्टूडेंट हैं, सेकेंड वाले में 4 है, फिर थर्ड वाले में 5 है, डी वाले में भी आपकी क्या है 5 हैं, और आपकी जो येलो है ई वाला कॉलम है उसमें भी 5 हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इसी तरीके हम काउंट करेंगे. तो नाउ राइट द सेल एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन. सेकेंड बाय बॉय वीयरिंग अ ब्लू शर्ट, फिफ्थ गर्ल्स वीयरिंग अ येलो शर्ट, फोर्थ गर्ल्स वीयरिंग अ पर्पल शर्ट, and fifth boy wearing an orange shirt. So we have learned how to create a spreadsheet in Microsoft Excel and do simple calculation in it. So you know that a cell address identifies the location of a particular cell in a worksheet. A cell address is denoted by a column heading followed by a row heading. For example, B2. The cell address of the first and the last cell in Microsoft Excel 2007 are A1 and XFD 1048576 रिस्पेक्टिवली. तो देखिए हम लोग कैसे एक्सेल में कैसे स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे. सेल एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर सेल को, वो भी एक वर्कशीट में. तो सेल एड्रेस हमारा डिनोट करता है कॉलम हेडिंग को, और वो भी किसके द्वारा, रो हेडिंग के द्वारा. तो कुछ एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल देखिए B2 आपका क्या है, कॉलम और रो दोनों शो कर रहा है. तो सेल एड्रेस का जो फर्स्ट और लास्ट सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वर्जन का, तो वो क्या होता है A1, और लास्ट क्या होता है XFD 1048576. ठीक है, तो सेल एड्रेस और रेंज क्या होती है. देखिए ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका दिख रहा है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ये आपकी क्या कहलाएगी, एक तरह की जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल्स हैं, वही हमारी सेल रेंज कहलाती है, और रेंज भी कहते हैं. रेंज जो है आपकी सेल एड्रेस में फर्स्ट सेल की डायगोनल, फर्स्ट सेल में क्या होती है, डायगोनल होती है, रिप्रेजेंट कर रही है ये सेल एड्रेस. ठीक है, जो फर्स्ट सेल है आपकी, और वो भी डायगोनल अपोजिट सेल होती है उसकी. तो एग्जांपल में जैसे A1 से A4 तक आपकी सेल कंसिस्ट हो रही है, और अगर इस सेल रेंज को हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, A1 कॉलन साइन B4. ठीक है, क्योंकि ये A1 से लेके A4 शो कर रही है और B1 से B4 तक शो कर रही है, तो हमें A1 से B4 तक को शो करना है, उसके सेल रेंज को बताना है, तो हम इसी तरीके सेल रेंज को शो करेंगे. नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, इसमें हम परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज और परसेंटेज. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें. तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी होती है हमें इक्वेशन, और जो इक्वेशन की जो नीड होती है जिसको हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मूला. फॉर्मूला स्टार्ट होता है हमारे इक्वल साइन से, उसमें कंटेन ऑफ नंबर होते हैं, सेल एड्रेस होते हैं, सेल रेंज होती है, और ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे 2.2 के फिगर में आपके सामने शो कर रहा है. ठीक है, जिसमें 3 नंबर है और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं. सेल में ये जो सेल है देखिए A4 में टाइप करेंगे, जैसे जो नंबर फर्स्ट है वो 4276, थर्ड सेकंड क्या है 3470, और थर्ड क्या है 127. तो ये तो आपका सेल हो गया, सेल में इतने नंबर हैं, तो इसे हमें ऐड करना है. तो क्या करेंगे, इक्वल A1 + A2 + A3. ठीक है, प्रेस इंटर कर देंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. और अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इक्वल करके सम लिखेंगे, और जो सेल एड्रेस है उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर A1 से लेके A3 तक के सेल को ऐड करना है. उसके बीच में हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, कॉलन साइन लगाएंगे, और ब्रैकेट बंद करके इंटर की भी प्रेस कर देंगे, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा. ठीक है, तो ये 2 वे होता है किसी भी सेल के एड्रेस को ऐड करने का. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल रेफरेंस इन फॉर्मूला.
फॉर्मूला में हम सेल रेफरेंस को कैसे यूज़ करते हैं, तो सेल एड्रेस यूज इन अ फॉर्मूला इज कॉल्ड अ सेल रेफरेंस। अ सेल रेंज इन अ फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड अ सेल रेफरेंस। सेल एड्रेस जो हम लोग फॉर्मूला में यूज़ करते हैं वही हमारा सेल रेफरेंस कहलाता है। सेल एड्रेस जो हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सेल रेफरेंस कहलाता है। और सेल रेंज जो फॉर्मूला में होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेल रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स के सेल रेफरेंस होते हैं फॉर्मूला में, रिलेटिव, ऑब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव में क्या होता है, ये जो सेल रेफरेंस होती है वे ऐसी सेल रेफरेंस होती है जिसमें सेल रिलेटिव क्या होता है, फॉर्मूले के एक पोजीशन पे होती है, जैसे रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ फॉर्मूला, यानी वो रिलेटिव उस फॉर्मूले के पोजीशन को शो करता है। ठीक है, जैसे आपके सामने देखिए एक फिगर है, अ फॉर्मूला विद अ रिलेटिव सेल रेफरेंस चेंज एज यू कॉपी इट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। हम क्या कर सकते हैं, A1 से A2 को कॉपी करके उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट में 2.5 के फिगर में देखिए A1 प्लस B1, ठीक, फ्रॉम सेल C1, तो हमने ऐड किस में किया, C1 में किया। फिर A2 प्लस B2, तो वो भी हमने किस में ऐड किया, C3 में ऐड किया। A2 प्लस B2 वो किस में ऐड किया, C2 में ऐड किया। तो ये हमारा क्या है, जो डाउनवर्ड बाय 1 रो एंड बिकम A2 प्लस B2। तो ये नॉर्मली है, जो सेल एक दूसरे की पोजीशन को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग शो करती है वो हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिव सेल कहलाती है। ऑब्सोल्यूट सेल क्या होती है, ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो होती है वो ऑलवेज रिफ़र करती है किसको, डॉलर्स, मतलब एक पर्टिकुलर सेल को। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, और उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऑब्सोल्यूट रेफरेंस में आपका क्या होता है, डॉलर साइन फ्रंट में होता है कॉलम हेडिंग के पहले और रो हेडिंग के पहले, जैसे आपका इस फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस वो सेल रेफरेंस होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव और ऑब्सोल्यूट कॉलम और रो का। ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारा डॉलर साइन भी होता है, नंबर भी होते हैं और हमारे अल्फ़ाबेट भी होते हैं। ठीक है, हम इस मिक्स सेल रेफरेंस को डॉलर साइन इन फ्रंट ऑफ जस्ट द कॉलम हेडिंग एंड रो हेडिंग, जैसे हमारा एग्जाम्पल होगा $A4, तो ये हमारा मिक्स सेल रेफरेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। अब हम अपने MS एक्सेल के विंडो में देखते हैं कि हम किस तरीके फॉर्मूले को इंटर करते हैं, किस तरीके ऐड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए हमारे सामने क्या है, ये MS एक्सेल का क्या है, विंडो है। ठीक है, MS एक्सेल की विंडो में हम किस तरीके अब यूज़ करते, कैसे फॉर्मूला एंटर करते हैं। मान लीजिए आपके पास में A1 आपका क्या कहलाता है, एक्टिव सेल कहलाता है। ठीक है, ये जो डिफाइन करना है इसके रिबन को वो हम फिर आपको आगे चैप्टर में बताएंगे, जब आगे चैप्टर में यूज़ हुआ है। आज हम एक छोटी सी चीज़ें बता रहे हैं कैसे हम फार्मूला एंटर करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टॉपिक है कि हम फार्मूला एंटर कैसे करते हैं, तो फार्मूला एंटर करने के लिए हमारे पास कुछ नंबर चाहिए। जैसे हमारे फर्स्ट सेल हमारा कौन सा सेल कहलाता है, एक्टिव सेल कहलाता है, क्योंकि इसमें डॉटेड ब्लैक आउटलाइन होती है, इसका मतलब ये सेल हमारा क्या है, एक्टिव है। ठीक, 4, 5, 6, फिर नेक्स्ट पे जाइए 7, 6, 8, फिर नेक्स्ट पे जाइए 8, 9, 0। ठीक है, ये नंबर है। अब इसे हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद या तो हम सम लिखेंगे या तो फिर हम क्या करेंगे, इसको प्लस करना है। तो पहले देखिए सेल कौन सा रेंज है आपका, A1 सेल रेंज है, प्लस का सिंबल लगाइए शिफ्ट की के साथ प्रेस करके। फिर B1 का यूज़ कीजिए, फिर शिफ्ट की के साथ प्लस का सिंबल यूज़ कीजिए, फिर C3 यूज़ कीजिए और आपका हो गया। अब इसके बाद इसे इंटर कर दीजिए। तो देखिए आपका क्या हो गया, टोटल हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा टोटल हो गया। ठीक है, इसी तरीके हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। फॉर्मूला का इंटर भी कैसे करते हैं, इसी तरीके करते हैं। फिर मान लीजिए ये हो गया क्या, माउस, यूजिंग अ माउस टू इंटर अ फॉर्मूला, माउस का यूज़ करके हम फार्मूला को कैसे इंटर करते हैं ये चीज़ बताया है। अब अगर किसी फार्मूला को कॉपी करना है सेम टू सेम, तो हम कैसे कॉपी करेंगे, हम इसके आगे नंबर ऐड कर रहे हैं। जैसे देखिए एक कॉलम आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि हमें ऐड करना ना पड़े, ठीक है, वो अपने आप ही ऐड हो जाए, तो आप नंबर लिख लीजिए नेक्स्ट वाले कॉलम में
रोज़ में भी देखिए ये नंबर है, हमने तो यूज़ किया था फॉर्मूला इसमें। तो देखिए जो हमारे सामने फॉर्मूला हमने D1 में यूज़ किया है A1 + B1 + C1, तो ये फॉर्मूला तो एक सेट हो गया। अब इसके बाद हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, तो अगर इसे ही हमें कॉपी करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आपके सामने शो कर रहा है, इसे क्या कर देना है, सिर्फ ड्रैग कर देना है इस तरीके से। तो ये देखिए जो डॉटेड लाइन आ रही है ये अपने आप ही क्या कर देगी, उस फॉर्मूले को यूज़ कर लेगी। यानी किसी भी सेल में एक बार फॉर्मूला यूज़ होता है, बार बार नहीं। एक बार अगर आपने यूज़ कर दिया है तो वो उसमें आप ही वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी फॉर्मूले को फिल हैंडल से हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमें फॉर्मूला कॉपी करना है और पेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसे आप Ctrl+C करिए, मतलब सेलेक्ट कर लीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। अब ये कॉपी हो गया। आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ पर शो हो, देखिए ये डॉटेड लाइन आपकी आउटलाइन हो रही है और वहाँ पर ले जाकर आप क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शंस हैं। हम फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, हम किस में जाएंगे, फार्मूलाज टैब में जाएंगे। ठीक है, फार्मूलाज टैब में जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला है। देखिए ऑटो सम है, रिसेंटली यूज़ है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप एंड रेफरेंस है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है, और आपकी क्या है, मोर फंक्शंस है। ठीक है, अगर आपको यूज़ करना है इस फंक्शंस को तो आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए फार्मूला टैब में जाएंगे और फार्मूला टैब में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मतलब इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना है, किस पे, इंसर्ट फंक्शन पे। इंसर्ट फंक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन होगा। अगर आपने सिलेक्ट किया जैसे मैक्स को, ठीक है, मैक्स को आपने सिलेक्ट किया है, मोस्ट रिसेंटली में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपने स्टैटिकल यूज़ किया है, ठीक है, स्टैटिकल में जो जो फंक्शन है वो आपके सामने शो कर जाएगा। जैसे एवरेज है, एवरेज रेंज है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें, इफ़ है, इफ़ एस है, डिजिट है, इनवी है, तो वो आप क्या यूज़ करना चाहते हैं उसको अप्लाई करके आप ओके कर दीजिएगा उस कैटेगरी को, तो वो फंक्शन क्या होगा, उसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं किसी भी फंक्शन, देखिए C1 C7 से C8 तक का, तो वो हमारा क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालना था इसलिए वो 2.5 इसका आंसर आ गया। किसी भी फंक्शन को एंटर करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें ही देख लीजिए ये 4 है, क्या करेंगे, सिंपल है एडिशन का, इक्वल सम। सम जैसे आप लिखने लगेंगे ये सम आपके सामने आएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा और सेल एड्रेस को ले लीजिएगा। फर्स्ट सेल आपकी क्या है, 45, कॉलन साइन जो शिफ्ट के साथ में आप प्रेस कीजिए। ठीक है, कॉलन साइन प्रेस करेंगे, कौन से लाइन को लेना है, एक D3 को। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दीजिए, तो ये सेल आपके सामने यूज़ हो जाएगा। ये किसका, कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, सम का। सम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट यानी 2 नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए ये 5 है और ये आपके यहाँ पे 8 है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे प्रोडक्ट, PRO। जैसे आप प्रोडक्ट लिखने लगेंगे ये प्रोडक्ट आपके सामने शो करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले सेल को लेना है, कॉमा लगाना है, फिर दूसरे सेल को लेना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे तो 5 8 कितना आता है, 40। तो इस तरीके हम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमें क्या करना है, क्वोशिएंट निकालना है, किसी भी नंबर को डिवाइड करके उसकी क्वोशिएंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास नंबर है यहाँ पे इस सेल में 35 इसमें नंबर है, जस्ट उसके नीचे वाले सेल में हमने लिख दिया है 8। ठीक, 8 लिख दिया है। अब उसी के नीचे वाले सेल में ही हमें क्वोशिएंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल QU। देखिए जैसे हम लिखने लगेंगे क्वोशिएंट तो आपके सामने आएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इस सेल का है, ठीक है, और कॉमा
ठीक है। तो हमने 35 लिखा, क्वेश्चन लिखा E1 कॉमा, फिर हमारा क्या है 8, यानी डिवाइड करें किससे 8 से, फिर उस ब्रैकेट को बंद करिए, इंटर कर दीजिए, तो कितना उसका क्वेश्चन आएगा 4 आएगा। क्योंकि देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा कितना होगा 32 होगा। तो 8 4 जा 32 में कटा 32 होगा। 32 के बाद में हम उसको क्या करेंगे 3 उसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 4 कितने टाइम्स में आया 4 टाइम्स में आया, इसलिए ये उसका क्या निकल गया क्वेश्चन निकल गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमें पावर निकालना है, ठीक है, पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इक्वल पावर लिखेंगे, POWER पावर है। किसका पावर निकालना है, तो जैसे मुझे 3 का पावर निकालना है, तो 3 2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर कर दीजिए, तो आपका 3 की पावर 2 है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका मतलब पावर सामने आ जाएगा। फिर स्टैटिकल में मैक्सिमम और मिनिमम का यूज़ करना है। स्टैटिकल से हमें क्या करना है मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रेंज क्या होगी, सबसे कम में क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम लिख रहे हैं जैसे मैक्सिमम निकालना है, इसी का ही लिख लेते हैं, इक्वल क्या लिखेंगे मैक्स, MAX मैक्स लिखेंगे। क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद में जो नंबर्स हैं उस नंबर की रेंज को दीजिए और कॉमा करते जाइए। कॉमा कॉमा ठीक है, ब्रैकेट बंद करिए और इंटर कर दीजिए। जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो आपके सामने शो होगा, यानी 242 आपका क्या है मैक्सिमम है। अब इसी में ही नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमम। मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे इक्वल MIN प्रेस करेंगे, मिनिमम आपके सामने होगा, ठीक है। उसमें भी सेल के मतलब नंबर्स की रेंज को दे देंगे। तो नंबर की रेंज को देने के लिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स हैं कॉमा कर करके उसको भी लिख दीजिए। आप सेल एड्रेस दे दीजिए या आप नंबर भी दे सकते हैं, जो आपको सही लगता है, दोनों सही है, गलत नहीं है कुछ भी। बंद करिए, इंटर कर दीजिए। तो 67 क्या है सबसे मिनिमम है, ठीक है। फिर काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे सेल रेंज को लेंगे। काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए इक्वल COUNT काउंट करेंगे। वैल्यू फर्स्ट हमारी ये है, ठीक है, कॉलन साइन लगा देंगे और वैल्यू हमारी ये है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा काउंट हो जाएगा। तो नंबर्स कितने हैं उसमें 3 है, तो इस मतलब कितने नंबर उसमें फील है 3 रोज़ में नंबर फील है ना, तो वो हमारे क्या है 3 कॉलम है ना, तो ये हमारे क्या निकल आए काउंट निकल आए। इसी तरीके हम काउंट भी निकालते हैं, ठीक है। ऑटो सम का मतलब ये क्या है, जब आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है और वो सारी लिस्ट एक साथ में ही आपका यूज़ हो, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। होम पर जाइए, फार्मूलाज में जाइए, आपके फार्मूला में ऑटो सम का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर यूज़ करते हैं इंटर करते हैं तो भी ये आपका ऑटो सम अपने आप हो जाएगा, या आप होम टैब में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका ऑटो सम दिया हुआ है, आप इसको भी यूज़ करिए, तो सारी चीज़ें अपने आप ऐड हो जाएगी सब कुछ, ठीक है। तो ये ऑटो सम का मतलब क्या है, सब कुछ कितने भी पेज हों
कितने भी नंबर ऑफ शीट हो आपकी, आपको एक साथ काउंट करना है, तो ऑटो सम कर दीजिएगा, वो अपने आप ही ऐड हो जाएगा। ऑटो सम को यूज़ करने में वहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ता है, वो सेल एड्रेस अपने आप से शो कर जाता है। ओके, तो ये हुआ आपके फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल का। तो ये एक छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको बताया है। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो आपको सारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और रही इसके आगे के पार्ट को तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी। ओके, थैंक यू।